छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में की कला रजवार भित्ति चित्र जो पहले दीवार पे डायरेक्ट की जाती थी। कालांतर में इसका बोर्ड में निर्माण किया जाने लगा, जैसे MDF बोर्ड, प्लाई बोर्ड, हार्ड बोर्ड और साधारण लकड़ियों पे भी इसका चित्रांकन शुरू कर दिया गया। रजवार भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र की शिल्पकला है। ये एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले दीवार पे या बोर्ड पर चौक से या पेंसिल से आकृति बनाई जाती है। उस आकृति पे नारियल बुज की रस्सी को आधा इंच खीले से फिक्स किया जाता है, उसको ठोक के खीले से फिक्स किया जाता है। उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर लगाते हैं, उसको एक दिन के लिए सूखने छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात फिर दूसरे दिन मिट्टी की लेयर लगाई जाती है, जिसे दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे ये मिट्टी सरगुजा क्षेत्र के पुरपुटहा गांव की मिट्टी होती है। इसकी क्वालिटी ये रहती है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ये इसलिए ये फटती नहीं है। ये इस तरह जो मिट्टी की जो परतें लगाई जाती हैं 5 से 6 बार लगाई जाती हैं और इसमें एक एडहेसिव यूज़ किया जाता है, जिसमें पहले गोंद का यूज़ किया जाता था। आजकल पीडीलाइट का जो एडहेसिव है उसको यूज़ किया जाता है। इसके पश्चात जब 6वीं या 5वीं परत में जब मिट्टी नहीं फटती है, तब उसके बाद साधारण चाकू से उसमें फिगर बनाया जाता है और फिगर बना के फिर उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात उसे सैंड पेपर से घिस के स्मूथ किया जाता है और फिर उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसमें सफ़ेदी पहले चूना का उपयोग किया जाता था। आजकल अच्छी फिनिशिंग के लिए डिस्टेम्पर का उपयोग किया जाता है और उस डिस्टेम्पर की 2 या 3 परत लगा के फिर उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर उसमें बैकग्राउंड कलर की कलरिंग होती है। तत्पश्चात फिर एक दिन के बाद छोड़ने के बाद फिर उसमें फिगर्स की कलरिंग होती है। इस पूरी विधि में करीब 20 से 25 दिन लगते हैं और मिट्टी की इतनी ज़्यादा परतों के कारण यह एकदम रॉक हार्ड हो जाता है। इस विधा की जो प्रमुख हस्तियां थी, श्रीमती सोनाबाई रजवार और आत्मादास जी मानकपुरी, और ये जो वीडियो में परिलक्षित हो रही हैं वो प्रतिमा डहरवाल हैं। इन्होंने भी हाल में राज्य पुरस्कार, जिसे कि राज्यपाल पुरस्कार भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, वह प्राप्त किया है। उसमें उनका चयन हुआ है और ये इनकी 1956 में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार में श्रीमती सोनाबाई रजवार के बाद प्रतिमा डहरवाल जी की ही पेंटिंग राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार कहता है, उसके फाइनल राउंड में पहुंची है। इसके पहले किसी की नहीं पहुंची है। ये फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए करीब 4 दौर होते हैं। पहला स्टेट गवर्नमेंट का, फिर रीजनल, फिर जोनल, फिर फाइनल में भी और राउंड होते हैं। तो ये दूसरी कलाकार हैं जिनकी कलाकृति राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतिम पड़ाव तक पहुंची है। ये इस दृश्य में परिलक्षित जो पेंटिंग है गोंचा पर्व पर आधारित है। गोंचा पर्व इसका नाम हुआ कि जो नीचे में आपको दिख रहा है एक तुक्की होती है जो कि बांस से बनी रहती है। इसमें गोंचा नाम का फल डाल दिया जाता है जो छोटा रहता है, और उस तुक्की में डालने के बाद उसे पुश करने पे उससे तोप जैसी आवाज़ निकलती है, जिसे जगन्नाथ जी की यात्रा में सलामी के रूप में उसे चलाया जाता है। ये 1408 में जब पुरुषोत्तम देव जी जो जगदलपुर के महाराजा थे, जब जगन्नाथपुरी गए, वहाँ से लौटते समय वहाँ के राजा ने उन्हें 16 चक्कों वाला यह रथ
प्रदान किया था और उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी। इसके बाद से ही जगदलपुर में ये गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। ये आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया में मनाया जाता है और इस में श्री जगन्नाथ जी यानी कृष्ण जी महाराज अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा माता के साथ अचानक घूमने निकल जाते हैं। तो उसके बाद कई दिन हो 2-3 दिन हो जाते हैं, वो घर नहीं लौटते। तो लक्ष्मी माता जो हैं उनको ढूंढने निकलती हैं और ढूंढते ढूंढते जनकपुर पहुंचती हैं, जहां कृष्ण जगन्नाथ जी को देख के बहुत नाराज़ होती हैं और उनसे शास्त्रार्थ करती हैं हेरा पंचमी के दिन, और तत्पश्चात फिर वापस लौट जाती हैं। और दशमी के दिन जब वापस जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुंचते हैं तो लक्ष्मी जी दरवाज़ा बंद कर देती हैं और वो बहुत नाराज़ होती हैं। उसके लिए वो कपाट, दरवाज़ा बंद रहता है जिसके लिए कपाट फेड़ा का एक पर्व होता है और उसके बाद उसमें भी शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ के बाद दरवाज़ा खोलती हैं, तत्पश्चात जगन्नाथ जी को मंदिर में प्रवेश मिलता है। और इस पर्व की खासियत यह है कि इसमें पूरे भोजन की व्यवस्था अरण्यक ब्राह्मण करते हैं, जो कि जब पुरुषोत्तम जी जो महाराज जी जब लौट रहे थे तो 360 अरण्यक ब्राह्मण जिन्हें पहाड़गंज के राजा ने बंदी बना लिया था उन्होंने मुक्त कराया था। तो पुरुषोत्तम जी ने जगदलपुर के पास 150 गांव में उनको स्थापित किया था। तो उसी का ऋण स्वरूप हर साल इस पूरे पर्व के भोजन की व्यवस्था ये अरण्यक ब्राह्मण 150 गांव के किया करते हैं। और इस रथ यात्रा में एक व्यक्ति बड़ा ध्वज लेके निकलता है जिसमें उड़िया भाषा में हरे रामा हरे कृष्णा लिखा रहता है, और उसके सामने में युवक और युवतियाँ गौर मारिया डांस करते हुए चलते हैं। यह इस प्रस्तुत पेंटिंग की एक छोटी सी कहानी है और रजवाज की भी संपूर्ण कहानी है। आशा है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।